दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद दुबे में। तो आज हम लेके आए हैं एनटीपीसी का साइंस का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम सबसे पहले केमिस्ट्री के चैप्टर 1 परमाणु संरचना के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसी तरह से हम आगे बायोलॉजी और फिजिक्स की वीडियो भी लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। परमाणु का पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा। ठीक। परमाणु का आकार होता है, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर का होता है। तो अगर हम सेमी में ज्ञात करें तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10⁻8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए होगा। परमाणु संरचना के मूलभूत कण हैं, परमाणु संरचना के मूलभूत कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी। नाभिक के आकार की माप किस में की जाती है? फर्मी में की जाती है। फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर, ऑप्शन डी है उसका। परमाणु नाभिक की त्रिज्या का क्रम है, परमाणु नाभिक की त्रिज्या का क्रम है 10⁻15 मीटर होता है, लेकिन इसमें सेमी में दिया हुआ है, यानी कि 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 10⁻13 सेमी। ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? क्वेश्चन 6 कहता है एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियन भी कहा जाता है। कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी ऑप्शन सी। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन इसी तरह से भी आ सकता है, इसमें भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन होगा। अब क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियन नहीं है? तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूक्लियन कौन कौन से नहीं होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियन होते हैं न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन हैं, स्थायी हैं, अस्थायी हैं और केंद्रित हैं। तो अस्थायी, ऑप्शन सी होगा, अस्थायी। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किससे था? नाभिक से संबंधित था। तो ऑप्शन ए होगा 9th का। परमाणु नाभिक की खोज किसके प्रयोगों के आधार पर की गई थी? रदरफोर्ड के। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 के परमाणु द्रव्यमान 12 कार्बन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए। जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब बनता है। जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो धनावेशित आयन बनता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा, धनावेशित हीलियम आयन। निम्नलिखित में से कौन ऋणावेशित कण है? ऋणावेशित कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, हम सब जानते हैं, ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की सुनिश्चित मान का निर्धारण होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के सुनिश्चित मान का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? आर.ए. मिल्कन के द्वारा। ठीक है, आर.ए. मिल्कन के द्वारा किया गया था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन नाभिक के पड़ता गति करते हैं, किस तरह की? ऑप्शन सी दे रखा है इसमें, कक्षीय। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन करते हैं ये लोग। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में तथा 6 इलेक्ट्रॉन एम कक्षा में उपस्थित परमाणु उपस्थित एस इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों से कितना? 1837 गुना भारी होता है, ऑप्शन बी। CN आयन के समान सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कि नहीं, यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों होंगे, ऑप्शन सी। ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम एम कक्षा के इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम एम कक्षा के इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? तो एम कक्षा के अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? के, एल, एम। ठीक है, यानी कि 18। निम्नलिखित में से कौन तत्व ऋणावेशित आयन होंगे? ऋणावेशित आयन कौन होंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो देखते हैं हम इसमें, ये प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन धारक होंगे, यानी ऑप्शन ए। ठीक। परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन। एपी के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe2+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी दर्शा रहा है, यानी कि 24, ऑप्शन ए। ब्रोमीन में पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 17। ठीक है। निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है निम्नलिखित में से? अधिकतम द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके समान होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके समान होगा? यानी कि न्यूट्रॉन के समान। नाभिकीय कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता और ना ही द्रव्यमान होता है, सिर्फ चक्रण करता है, क्या होता है? वो होता है न्यूट्रिनो, जिस मासलेस पार्टिकल कहते हैं इसे, ऑप्शन बी। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? चैडविक को, न्यूट्रॉन की खोज के लिए। द्विधनावेशित आयन M2+ आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 14 और इसका परमाणु द्रव्यमान 56, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी?
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, इतना। तो 8 और 2 10 और 14 कितने हो गए, 24, और यानी कि 24 और 2 इसमें अगर डालेंगे, क्योंकि द्विध्रुव धनावेशित है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हम इसका परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। 24 और 2 26, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 26 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक की सेम होती है अगर तत्व ग्राउंड स्टेट में है। तो परमाणु क्रमांक हमने इसका 26 निकाल लिया। अब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 26 होगी। 56 माइनस 56 माइनस 26, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 30। 3 नाभिकों में आइसोटोन है, आइसोटोन ये हो गए ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन समूह का सदस्य नहीं है, देखो हीलियम, आयन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन कोई तत्व नहीं होता है, ये क्या होता है, साइक्लोट्रॉन कोई तत्व नहीं होता, ये एक डिवाइस होती है चार्ज करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण क्या होता है, पॉजिट्रॉन, ऑप्शन ए होगा 31 का। 32 का, निम्नलिखित में से कौन से 2 बल हैं जो न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल पैदा कर सकते हैं। न्यूट्रॉनों पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसके मध्य स्तर वैद्युत बल नहीं लगेगा, अर्थात ऑप्शन सी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल, सी। कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें क्या है, कैथोड किरणें हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी कि ऑप्शन बी। जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार वाले बिंदु से टकराती हैं तो ये उत्पन्न करती हैं एक्स किरणें। एक्स किरणों की खोज रॉन्सन ने की थी, मैं आपको एडवांस में बताता हूँ। जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तावित किया था जिसे आमतौर पर प्लम पडिंग मॉडल यानी कि तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, ठीक, ऑप्शन बी। नीचे दिए गए स्तंभ फर्स्ट स्तंभ का मिलान कीजिए। थॉमसन का इलेक्ट्रॉन मॉडल प्लम पडिंग मॉडल कहलाता, यानी कि ए का थर्ड। रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या बताया गया था, क्वांटम ऊर्जा की परिकल्पना की गई, नहीं सॉरी, नाभिक की व्याख्या की गई, यानी कि बी का 2। बोर का मॉडल क्या था, बोर का मॉडल क्वांटम ऊर्जा की परिकल्पना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति से। इस तरह से ऑप्शन में देख लेंगे। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित किसकी संख्या बताता है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या बताता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं लेकिन प्रोटॉन नहीं निकाले जा सकते। निम्नलिखित में से तत्व का कौन सा गुण एक पूर्ण संख्या होगी, यानी कि परमाणु क्रमांक हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, कभी फ्रैक्शन में नहीं होती है, ऑप्शन बी होगा इसका। तत्व जिसका परमाणु क्रमांक उद्देश्य से संबंधित है तो डी ऑर्बिटल, यानी कि इसमें डी ऑर्बिटल से संबंधित है, डी ब्लॉक के तत्व हैं ये। कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास, और मैं बता दूं, ये कॉपर का होता है परमाणु क्रमांक Cu29। कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा जा सकता है, ठीक है। कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लिखा जा सकता है, तो कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास इसमें दे रखा है, ऑप्शन बी होगा, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक। और ये वाला क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास पी दे रखा है, नियॉन 3s2 3p6 3d4 4s1। दो तत्व x y एक दूसरे से इस प्रकार सममितीय हैं कि जिनका परमाणु भार क्रमशः 54 56 है। यदि x का परमाणु क्रमांक 26 है तो y का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो परमाणु क्रमांक कितना होगा 28। कैसे निकाला, ये यहाँ से निकाल सकते हो, देखो ये आइसोटोनिक है, ठीक। इनका परमाणु भार कितना है, इनका परमाणु भार दे रखा है 54 और 56, ठीक है। यदि हम 54 में से 26 घटा देंगे तो कितना आएगा 28, ये निकल आएगा x का, ठीक है। x का परमाणु भार 54 है और इनके x का परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, इतना, तो हम इसके परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं, 28 होगा। आदर्श अवस्था में पोटेशियम आयन का रासायनिक फार्मूला क्या होगा, आदर्श अवस्था में K+ होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए। हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 होता है। निम्नलिखित में से किसका परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम से अधिक है, तो जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसका परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम से अधिक होगा। आइलियो अकुनोब्रीना मगल सप्सकलहार कका शक्ति ना मगल एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम का सिर्फ ज़्यादा होगा, ये सब 10 से कम है, ठीक है। इसका 10 होता है, Na का 11 होता है, F का 9 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। किसका परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम से अधिक है, एल्युमिनियम से अधिक होगा, ठीक है। नियोन नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा और
मैग्नीशियम नहीं होगा, फॉस्फोरस होगा, ठीक है। तो किसका परमाणु क्रमांक फास्फोरस की अपेक्षा अधिक होगा। क्लोरीन, ठीक है। इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्रम याद कर सकते हैं आप। किसका परमाणु क्रमांक नियोन की अपेक्षा अधिक होगा। तो नियोन की अपेक्षा बोरोन नहीं हो सकता और ऑक्सीजन नहीं हो सकता, नाइट्रोजन मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन बी। इसका परमाणु क्रमांक सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक होगा। तो एल्युमिनियम नहीं होगा, सल्फर। और देखते हैं ऑप्शन क्या है, मैग्नीशियम सोडियम, यानी कि सल्फर होगा, ठीक है। ठीक है, हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। धन्यवाद।